एक्सक्यूज मी। आई मीन टू से कि अंदर स्टूडेंट्स की डांस क्लास चल रही होगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगर आपको ये जगह देखनी है, हम आपको हर एंगल से फोटोज और वीडियोस बना के भेज देंगे ताकि आपको यहाँ पे बार बार आने की जरूरत ना पड़े। So you're telling me कि मैं ये कारखाना खरीदूं लेकिन बिना देखे? दोस्तों ये क्या तरीका है बात करने का? ये तुमसे बड़े हैं, मेहमान हैं। मम्मी आप ही ने तो कहा था कि मेहमान घर पे हैं और यहाँ पे कस्टमर, तो कस्टमर हमारी लाइफ में क्यों गुस्सा चला रहा है? हाँ ठीक है, इन्होंने समर की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन द हाउस। पर प्लीज आप ऐसे हर जगह मत गुस्से चलाइए। और मम्मी आपको भी क्या जरूरत है इनको खुद सर्व करने की? वेटर को बोल देती, मामा जी हेल्प कर देते। तमीज से बात करो अपनी माँ से। मैं अपनी माँ से कैसे भी बात करूं वो मेरी मर्जी, आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। प्लीज लीव। मैं तुम्हारी मॉम का दोस्त हूँ, तुम्हारा नहीं। ना तुम्हारे कहने से यहाँ आया था और ना ही तुम्हारे कहने से यहाँ से जाऊंगा। जाएंगे तो आप जरूर, खुद नहीं तो मैं आपको भेजूंगा। I'm scared। ठीक है, मैं चला जाता हूं, बट एक बात याद रखना, मैं यहां से अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे साथ जाएगी यहां से इस कारखाने की डील और आप लोगों के प्रपोजल पास होने की उम्मीद है। अब ना तो मैं ये कारखाना खरीदूंगा और ना ही किसी और को खरीदने दूंगा। टेक केयर बॉडी बॉय। You crazy? इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ कोई ऐसा बिहेव करता है क्या? बड़ा आदमी शो ऑफ करे या ना करे, लेकिन उसका ईगो बहुत बड़ा होता है बेटा। तोशु, हमें बर्बाद करने के लिए तुम्हारी सास कम थी क्या, जो अब तुमने अनुज कपाड़िया को भी हमारा दुश्मन बना दिया? सॉरी। अनु प्लीज, एक एक अपनी डांस एकेडमी दिखाओ ना। मतलब पड़ा तो ये खिसियानी बिल्ली अनुपमा से अनु पे आ गई, और काम पड़ेगा तो थोड़ी देर में अनु दीदी करती नजर आएगी। शालवी, आइए। बाय बड़ी। अनुज कपाड़िया कल घर आया था, आज यहाँ पे भी आ गया। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे आएगा जाएगा तभी तो अच्छा दोस्त बनेगा। एंड तोशु, हर बड़ा आदमी तुम्हारी सास की तरह नहीं होता जो सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कुछ लोग हेल्पफुल भी होते हैं। और शट अप। यू शट अप। एंड अब भूलो मत कि हमारे कनेक्शंस भी बड़े लोगों के साथ हैं। मैं तो कहती हूँ कि अनुज और अनु की दोस्ती और गहरी हो जानी चाहिए, और अगर ऐसा हो गया ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखो, नाराज नहीं होते और लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करते। एंड यू बड़ी बॉय, अगली बार रोते हुए सड़क पे मत निकल लेना। आई वोंट कीप यू अवे फ्रॉम द क्लास, सो कैरी ऑन। आइए। कुछ हुआ है? सब ठीक है ना? नहीं, वो बाहर सब थोड़ा मेरी वजह से कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जगह देखने हैं।
आसमान से एक टुकड़ा हमने चुरा तकदीर ली, सबकी नजरों से छिपा तस्वीर की तस्वीर ली। आप अकेले में भी शायरी में बात करते हैं? जब कोई साथ नहीं होता तो दिल की बातें अक्सर दिल से करनी पड़ती हैं। अच्छा, सॉरी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं समझाऊंगा भी नहीं। ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज अमेजिंग। वेल डन अनुपमा। थैंक यू। पर इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो मेरे बच्चों का कमाल है और बाप बापूजी का आशीर्वाद है। सेल्फलेस, टोटली सेल्फलेस। हाँ, कुछ कहा आपने? एक्चुअली अब मैं निकलता हूँ क्योंकि जो देखने आया था वो तो देख ही लिया। बाहर कहाँ से जाना? पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग इतनी देर से अंदर। कारखाना है, गार्डन थोड़ी है कोई जो इतना टाइम लगा रहे हैं लोग। वी डील के बारे में बात करने लग गए होंगे। अरे तो हमसे आके करनी चाहिए ना। अनुपमा को क्या पता है ये सब चीजें? भले ही नहीं पता है, मगर अनुपमा उसकी दोस्त है और दोस्तों के पास एक चीज के अलावा हजारों चीजें होती हैं बात करने के लिए। तुम ये दोस्त 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 करना बंद करो। ये बड़े लोग ना किसी के दोस्त नहीं होते। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बैठी हुई है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। रोज रोज शाह फैमिली का सेम ड्रामा देखकर बोर हो गई थी। फाइनली न्यू कैरेक्टर की एंट्री से कहानी में ट्विस्ट आया है। अब आग लगाने में भी मजा आएगा और वनराज शाह का दिल जलाने में भी। मेरी कार वहां पार्क्ड है, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। सुनिए, वो मैंने आपको वो बिल भरने के लिए कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं एक होटल बनाने वाला हूँ, तो बिल ना भरने की बात मुझे बुरी लग सकती है, पर बिल भरने की बात। फिर ठीक है, बाय। थैंक यू। अगर गिर जाता तो बड़ी बेइज्जती होती। हाँ, और मैं अगर गिर जाती ना तो ये बच्चे बहुत दिनों तक मजाक उड़ाते। बाय, कल मिलते हैं। संभल के। एक बार ये डील साइन हो जाए, उसके बाद इस अनुज कपाड़िया से सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन रखना। ना कोई घर आना जाना, ना दोस्ती यारी, बस काम से काम। अल्लाह, तुम्हारा मुंह देखो ऑरेंज हो गया। हाँ? तुम्हारा भी, ये देखो। क्या देख रहे हो? पता है नंदू, जब मैं तुमसे 2 दिन तक दूर रहा तब मुझे रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। भले ही साथ में फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लेकिन वो समवन स्पेशल की जरूरत आपको होती ही है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। जैसे भाभी के पास भाई है, बा के पास कूल डूड है, मेरे पास तुम हो। और मम्मी के पास तो कोई नहीं है यार। इनफैक्ट कभी कोई था ही नहीं।
जो उन्हें समझे, उनकी केयर करे, जो उन्हें प्यार और इज्जत दे जो वो डिजर्व करती है। मम्मी ने सबको प्यार दिया है, लेकिन उन्हें प्यार कभी मिला ही नहीं। शी वॉज ऑलवेज अलोन। मिस्टर शाह होकर भी उनके साथ नहीं थे, और अब तो काश मम्मी की जिंदगी में ऐसा कोई होता जो मम्मी की सारी प्रॉब्लम समझता, उनका हाथ थाम कर कहता कि मैं हूं ना। हमारी सोसाइटी समझती है कि 40 के होने के बाद आपके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपकी उम्र सिर्फ वजन करने वाली हो जाती है, आपकी जिंदगी में रोमांस की कोई जगह ही नहीं होती है। पर ऐसा क्यों? मम्मी के सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, वो कब तक अकेली रहेंगी यार? काश उनकी जिंदगी में भी कोई होता। हे कान्हा जी, आज तक मम्मी हम सबके लिए आपसे कुछ न कुछ मांगती आई है, आज मैं आपसे मांग रहा हूं, प्लीज थोड़ा देखिए ना। थक गए हैं तो सो जाइए। चश्मा तो साफ कर लिया कीजिए। ये भी सही है। इतने सालों बाद मिली हो, सही से देखोगी नहीं तो कैसे चलेगा? वही तो। हलवा खाएंगे? प्लीज सुनो, खिलाना अपने हाथों से पड़ेगा। अरे मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, लैपटॉप खराब हो जाएगा। तो हाथों से खाने के लिए किसने कहा है? चम्मच से खाना है। वो तो है, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथों में है वो कहीं और का। जन्मदिन के साथ साथ हरकतें भी खाना चाहिए जैसी। जीके, जीके, काका, क्या हुआ? काका, काका, अरे बोलना, क्या हुआ? आज मेरे सपने में वो आई जिसे नहीं आना चाहिए था। कौन? उम्मीद। काका नहीं, मैंने पहले भी सपने में अनुपमा को बहुत बार देखा है, लेकिन वो कॉलेज जाती हुई दिखी, मुझे पढ़ाई करते हुए दिखी, डांस करते हुए दिखी, देविका के साथ हंसते हुए दिखी। लेकिन आज 26 सालों के बाद वो मेरे सपने में मेरी जिंदगी में थी, मेरी जिंदगी में। नहीं, ये सपना भी गलत है और ये सपना देखना भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे ये सपना देखने का कोई हक नहीं है काका। इट्स गोइंग टू बी अनफेयर टू अनुपमा। वो अपनी जिंदगी में खुश है, उसके पास एक परिवार है, बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं। उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। तो जब जगह मेरी है ही नहीं तो उसके बारे में मैं सपना कैसे देख सकता हूं? क्योंकि प्यार छुप जाता है, मगर उम्मीद छुपाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं हमेशा अनुपमा का दोस्त बन के रहूंगा। फिर ये सपना मेरे जहन में कहां से आया? हाउ? अगर तू उसे अपनी दिल की बात बताता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नो जीके, नो। जब वक्त था तो वो जा चुकी थी, और जब वो है तो वक्त जा चुका है। वक्त कहीं नहीं गया, बल्कि किस्मत उसे कान पकड़कर वही जगह वापस लाई है जहां वो 26 साल पहले था। नहीं जीके, प्लीज मत समझाइए मुझे ये सब। मेरी जिंदगी में फ्रेंड जोन होना भी नहीं लिखा है। ले देखे मेरी जिंदगी में एक तरफा प्यार है, कम से कम उसे तो बिना कॉम्प्लिकेशन के रहने दीजिए प्लीज। अरे उम्मीद आई है, कोई शेर तो नहीं आया कि तू इतना डर रहा है? तेरी उम्मीद से प्रॉब्लम क्या है? उम्मीद आएगी तो थोड़ा दर्द कम हो जाएगा बेटा। दर्द सुलाए रुला रुला, उम्मीद कराए रत जगह। उम्मीद बड़ी हट जाई है, सिर्फ दर्द है दिल का सगा। नहीं जीके, ये झूठी उम्मीद से दिल का सच्चा दर्द कहीं बेहतर है।
उम्मीद झूठी है पर किस्मत नहीं, इसलिए दिल का फैसला किस्मत को लेने दे। तू मत ले, उम्मीद से मत लड़ यार, हार जाएगा। मैं अपने दिल को समझा लूंगा जी कि मैं कर लूंगा। दिल को लॉजिक समझ नहीं आता है, पता है क्यों? क्योंकि दिल के पास दिमाग नहीं होता। पर मेरे पास तो है जी के। प्लीज, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दीजिए प्लीज। मुझे उम्मीद मत दीजिए। यहाँ डाला? हाँ बात। इसमें भी डाल। ऐसे तो तेरे बापूजी को ही बोलने वाली थी, पर वो पंकज भाई के पास गए, बहू बेटे के पास जा रहे ना दुबई, तो उन्हें मिलने जा रहे। अच्छा ने बा, अभी मिल लिए, वरना फिर 5-7 महीने तक कहाँ मिल पाते। अरे थोड़ा और ज्यादा डालना। डाल रही हूँ बा। नहीं तो चूचू नहीं कम होगी। इसे डालने से चूचू बंद हो जाती है। एक काम करो ना, 2 बूंद अपने मुंह में भी डाल दो। भाई लो, काम करो, ये मुझे दे दो, मेरे पलंग में भी आवाज आ रही है ना। हाँ मामा जी, देखो अब ठीक है। सब ठीक है बा। अब तक तो सब ठीक है, भगवान करे आगे भी सब ठीक ही हो। सब ठीक ही रहेगा बा, आप चिंता मत कीजिए। लीला, अनुपमा, देखो तो कौन आया है। अरे आइए आइए। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंकज भाई से मिल के आ रहा था, सोचा तुम्हारे लिए थोड़ी जलेबियां लेके आऊं। वहाँ ये दोनों रबड़ी और जलेबी खा रहे थे, तो उनको भी लेके आया। अनुज तो आ ही नहीं रहा था, मैं डांट के ले आया। जो राह कहीं पे है ही नहीं, उस राह से रोज गुजरता है। दिल उम्मीद से डरता है, न जाने फिर उम्मीद क्यों करता है। क्या सोच रहा है? कुछ भी तो नहीं। अरे उनके हाथ में से पैकेट ले लेना। हाँ बाबा जी, लाई। सुबह सुबह आपको परेशान तो नहीं कर दिया ना? कर तो दिया, लेकिन बोलेगी नहीं। क्या कि जीजा जी के सामने दीदी हमेशा पोलाइट रहती है और मैं डिलाइट। ये तो मजाक करता रहता है। अनुपमा, कोई ट्रे वगैरह कुछ? हाँ अभी लाई। अरे तब तक तो ये सारी चाशनी फर्श पे गिर जाएगी, मैं रख देता हूँ। नहीं, मैं ले जाती हूँ। अरे मैं ले चलता हूँ अनुपमा, लेट्स गो। शुक्र है गिरा नहीं, वरना खाना वेस्ट हो जाता और अन्न बर्बाद होता। और इन जलेबियों में तो आपकी मम्मी और मेरे बापूजी की जान बसती है। करेक्ट। एके, what a pleasant surprise. अनुज कपाड़िया, इतनी सुबह सुबह? आई नो पापा कि आपको इसके साथ अपनी बिजनेस डील करनी है, लेकिन ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं है तोशु। तो आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या कहूं? तुम्हारी माँ का दोस्त है। तो आप इन दोनों की दोस्ती से ओके हैं? मेरे ओके या ना ओके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तुम्हारी माँ की पर्सनल लाइफ है और मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं कह सकता हूं, मम्मियों के दोस्त नहीं होते और मैं होने भी नहीं दूंगा।